अगले 40 दिन के लिए मंगल हो रहे हैं उच्च के। अब जो है ये सभी राशियों के लिए लगभग अच्छे बेनिफिशियल रहेंगे, मगर मेन मैं आप कन्या राशि से स्टार्ट कर रहा हूँ कन्या राशि की वीडियो। कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि अब तक कन्या राशि के पिछले 40 दिन नीच का मंगल था। और नीच का मंगल जो है वो वैसे तो कन्या राशि वालों के लिए बुध का घर ग्रह से, बुध के ग्रह की लगन है। लगन हो, राशि हो या पी नाम वाले हों, ये सब देख सकते हैं। वैसे तो बुध से मित्रता नहीं है मंगल की, मगर यहाँ पर अष्टम हाउस के और तृतीय हाउस के स्वामी है। अष्टम हाउस रिसर्च का भी है, अष्टम हाउस गड़े में धन का भी है, अष्टम हाउस मृत्यु का भी है, अष्टम हाउस डीपली चीज़ों का भी है, अष्टम हाउस इंस्टीट्यूशन पावर का भी है, थर्ड हाउस भाई बहनों का भी है, थर्ड हाउस विदेश का भी है, थर्ड हाउस आपके सम्मान का भी है, थर्ड हाउस आपके पराक्रम का भी है, थर्ड हाउस आपकी मेहनत का भी है। आप एक बात मान के चलना, आप जब एक चीज़ अभी तक वो नीच के थे, जब आपके घर का स्वामी, देखिए अष्टम हाउस से बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं। अष्टम हाउस ही रिसर्च का कर रहा है, अष्टम हाउस से ही जहाँ तक जो है एक तरीके से सेलिब्रिटी भी बनता है। अष्टम हाउस के योग की बिना कनेक्शन के कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। तो इसीलिए अष्टम हाउस का स्वामी अब तक 40 दिन तक नीच का पड़ा था। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसके फल समाप्त हो जाते हैं, वो उल्टे फल देने लगता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलिए, कोई व्यक्ति है, अगर वो गलत व्यवहार करने लगे तो उसके मुंह से अपशब्द ही मिलेंगे। इसीलिए नीच का फल जब होता है वो नीचता वाले काम करवाता है, और नीचता वाले काम करने की वजह से जातक की प्रतिष्ठा पे आँच आती है। उसको भद्र नहीं कहा जाता, अभद्र कहा जाता है। उससे लोग समाज में सम्मान से नहीं देखते, उसका कोई सम्मान नहीं हो पाता। नीच का मंगल पड़ा था तो नीच काम करने पे मजबूर कर रहा था, इस वजह से आपको किसी तरीके का सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था। जबकि मैंने ये कहा था जैसे ही 2024 लगेगी तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा होगा। फिर भी आप लोगों के लिए रिलीफ हुआ, क्योंकि शनि अच्छा था। कुंडली में अगर शनि अच्छा होता है तो सभी ग्रहों पे फर्क पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, मंगल उच्च का नहीं था, मंगल नीच का था। क्योंकि मंगल चौथ कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल आपके चौथे घर में था। तो चौथे घर में कर्क राशि आती है, कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। अब मकर राशि में मंगल उच्च का हो रहा है। अब ये पंचम में आ गया, तो अब ये समझिए कन्या राशि वालों के लिए तो ये सफलता का समय स्टार्ट हो गया, उन्हें सफलता मिलेगी। देखिए मैंने जब कहा था तब आपको रिलीफ बहुत मिला था, मगर अब ये आपको भूमिपति बना देगा। अगले 40 दिन में आपको करोड़पति बना देगा। अगर मैं ये कहूँ कि आप करोड़पति बन जाएंगे तो 101% आप करोड़पति बन जाएंगे, मगर उसकी दो शर्तें ये हैं कि आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग अवस्था में होना चाहिए, मंगल मांगलिक योग न बना रहा हो, मंगल राहु या केतु के साथ ना हो, या मंगल गलत ग्रहों की दृष्टि में न हो, या अपने मित्र के अपने शत्रु की दृष्टि में न हो, या D9 या D10 या में जो है वो गलत अवस्था में ना बैठा हो, तो आपको बहुत बड़ा फल दे जाएगा अगले 40 दिन में। और साथ में गुरु भी आपकी कुंडली में अच्छा बैठना होना चाहिए, तो आपको बहुत बड़ा सफलता देगा। और शुक्र भी अच्छी अवस्था में, शुक्र आपके भाग्य का स्वामी है, भाग्य का स्वामी भी कुंडली में अच्छा बैठा होगा, तो ये अगले 40 दिन आपको भूमिपति, मतलब एक दो घर नहीं कई घरों का मालिक या कई बीघे का मालिक बना देगा, बीसे का मालिक बना देगा, कई बीसे का मालिक बना देगा। तो ये चीज़ें आपको प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि अष्टम का स्वामी स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ क्यों। देखिए अष्टम का स्वामी, अब मेरा घर है, एक मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरे मान लो मेरा घर एक वृश्चिक राशि है, एक मेरी मेष राशि है, मंगल की दोनों राशि है, मैं मंगल हूँ। एक वृश्चिक राशि मेरी है, एक मेष राशि मेरी है। मेरे दो घर हैं, एक वृश्चिक राशि का घर है, एक मेष राशि का घर है। मैं दोनों घर में जाके बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ, मैं मंगल हूँ। मैं दोनों घरों में जाके बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा
मुझे रिलीफ मिलता है और मैं बहुत अच्छी क्षमता से सोचता हूँ। तो मैं उन 2 घरों का अच्छा करूँगा, क्योंकि मैं अपने घर के चाहूँगा कि सजावट करूँ, साज सज्जा में करूँ, और मैं अपने घर को इंटीरियर चेंज कराऊँ, मैं अपने घर का वातावरण चेंज कराऊँ, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश होगा और मैं जब रिलीफ महसूस करूँगा तभी करूँगा। अब मेरे एक दोस्त का घर है, मैं उस वहाँ पर उससे भी ज़्यादा रिलीफ मैं करता हूँ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं उस घर में बैठा हूँ, इस टाइम मंगल उसी घर में बैठा है, क्योंकि मकर राशि में उच्च का हो जाता है, वो मैं अपने दोस्त के घर को उच्च का घर मानता हूँ। अब मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने मेष राशि वाले घर को और अपने वृश्चिक राशि वाले घर को, दोनों को वहाँ बैठ के अच्छी सोच रखूँगा कि मैं अपने वृश्चिक राशि वाले घर को भी अच्छा रखूँ और मेष राशि वाले घर को भी अच्छा रखूँ। तो मैं मेरे वहाँ पर स्वतंत्र हूँ, वहाँ पर मैं टेंशन फ्री हूँ, वहाँ पर मेरी रिलीफ है। तो मैं अपने घर के लिए अच्छा सोचूंगा। मैं वहाँ से मतलब मेरे पास भाई पैसा भी होगा, मेरे पास धन दौलत भी होगी, क्योंकि मैं स्ट्रांग अवस्था में हूँ, उच्च का हूँ, मेरे पास पावर है। अभी तक नीच था, मेरी पावर छिन गई थी, अब मेरे पास पावर है। मैं अब जो है एक तरीके के सेलिब्रिटी बन गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मंगल हूँ, मैं सेलिब्रिटी बन गया, या मैं जो है बहुत बड़े उच्च मंत्री बन गया, कोई पद मंत्री बन गया, कोई मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, या मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, कुछ भी बन गया, मैं मंगल हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैं मेरे पास पैसा धन दौलत सब है, तो मैं अपने मेष वाले घर को भी अच्छा करूँगा और वृश्चिक राशि वाले घर को भी अच्छा करूँगा। तो जब मैं अच्छा करूँगा तो मैं उसके फलों में वृद्धि हो जाएगी, उसके दोषों को समाप्त करूँगा मैं बैठे बैठे। कि मेरे घर में अगर किसी के गलत आने का वो है कि कोई मेरे साथ हमला करने वाला है मेरे फैमिली पे, तो मैं वहीं से बैठे बैठे उसका प्रोटेक्शन करूँगा। तो मैं दोषों को भी समाप्त करूँगा अपने उच्च के घर से बैठ के, और मैं जो है अपने वो जो है योगों को बढ़ाऊँगा कि भाई मैं वहाँ पर जो है ये चीज़ और पहुँचा दूँ, वहाँ पर इंटीरियर ये चेंज करा दूँ, वहाँ की ये चीज़ और बढ़वा दूँ, वहाँ पर ये काम करा दूँ, वहाँ पर अभी टाइल्स लगे हुए टाइल्स लगवा दूँ, वहाँ पर पीओपी करवा दूँ। तो मैं ये काम करूँगा, तो मैं अपने घर को स्ट्रॉन्ग अवस्था में ले आऊँगा। यही काम कर रहा है मंगल यहाँ पर उच्च का बैठ के। अगले 40 दिन आपके अष्टम के दोषों को समाप्त कर रहा है, आपके तृतीय के वृश्चिक राशि को मतलब आपके कर्म को, आपकी पावर को बढ़ा रहा है, आप में मेहनत क्षमता बढ़ा रहा है, आपके भाई बहनों से आपके जो संबंध बिगड़ गए थे वो संबंध अच्छे करा रहा है, आपके आप भाई बहन आपको समझना शुरू कर देंगे। और अष्टम से आपकी सिचुएशन पावर भी अब स्ट्रांग हो जाएगी। अब आप सामने वाले को भाप लेंगे। अब आपके पास हो सकता है कहीं से ज़मीन भूमि, आपके पास कहीं से कड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए। हो सकता है आप किसी रिसर्च में हाथ डाला हो, उसमें पिछले टाइम में सफलता नहीं मिल रही थी, अब वो सफलता भी प्राप्त होनी शुरू हो जाए। इसीलिए ये समय बहुत अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। इतना स्ट्रांग अवस्था है कि आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या आपको मिल गया, क्योंकि भूमिपति होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। मंगल आपके बच्चों में अत्यधिक ज्ञान भर देगा। मंगल आपके नौकरी में जो अड़चने आ रही थी वो नौकरी अचानक से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मंगल अष्टम का स्वामी, बिना अष्टम के कोई भी व्यक्ति सेलिब्रिटी नहीं बन सकता अगर अष्टम का उसके संबंध नहीं होता और पंचम का संबंध नहीं होता। यहाँ पर आपके पंचम में मंगल बैठा है और वहाँ से चौथी दृष्टि से अष्टम को देख रहा है। मंगल की चौथी, आठवीं और सातवीं दृष्टि होती है, 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो चौथी दृष्टि से जब अष्टम हाउस को देखेगा, अपने घर को देखेगा। मंगल जब वहाँ से उच्च के घर से बैठ के अपने घर को देखेगा तो वहाँ पर सब कुछ ठीक कर देगा। आपकी स्ट्रेंशन पावर भी स्ट्रांग होगी। आपकी कोई अगर गुप्त बीमारी थी वो उभर के ज़रूर आएगी, उसको ये समाप्त कर देगा। चिकित्सा वगैरह शल्य चिकित्सा वगैरह होने की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मगर वो आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि जब मंगल वहाँ से देखेगा तो आपको बचा देगा। आपको थोड़ा सा मूर्छा रोग से बच के रहना चाहिए इस टाइम, क्योंकि ये एक तरीके का पेट में थोड़ी सी पेट में दर्द दे देगा। ये शूल योग वगैरह जो होता है वो भी दे देगा, शूल रोग वगैरह भी दे सकता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग होगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, आपकी बीमारी उभर के भी आएगी तो आप पे कोई टेंशन नहीं होने की और आसानी से समाप्त हो जाएगी। छोटी मोटी दवाइयों से, छोटे मोटे केमिस्ट से ही वो ठीक हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं हुआ,
अगर आपकी कुंडली में मंगल रोचक योग बना रहा है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, अगले 40 दिन आपको बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित होने वाली हैं। और अगर आपकी कुंडली में मंगल मांगलिक योग बना रहा है तो अगले 40 दिन आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। मांगलिक योग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसका एक उपाय बता दूंगा। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है, अगर वो मांगलिक से किसी विवाह करना चाह रहा है तो इस टाइम के लिए उसको ये करना चाहिए कि 45 दिन पहले विवाह से एक मटके से अपना विवाह करें और उस मटके को फोड़ दें, उसके बाद फिर अपना विवाह करें, तो उनका वैवाहिक जीवन में खटपट नहीं होगी। इसीलिए मांगलिक योग बन रहा हो तो अगले 40 दिन बहुत समझदारी के साथ टाइम व्यतीत करना है, फूक फूक के काम निकालना है, और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं उसका उपाय बता दूंगा। और अगर आपकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है तो फिर आपको अच्छा ही होगा। और आपकी कुंडली में अगर मंगल नीच का बैठा है तो फिर अगले 40 दिन बहुत संभाल के गुजारने हैं, उसके उपाय करते चले आने हैं। उपाय के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वरना मसूर की लाल दाल जो है वो अपने ऊपर से उतार के किसी गरीब को दे देनी है जो भीख ना मांगता हो, तो भी आपको वो हो जाएगी। और मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, आपकी D9 में अच्छा होना चाहिए या D10 में अच्छा होना चाहिए, मतलब कहीं पर भी अच्छी अवस्था में अगर बैठा होगा। चंद्र कुंडली से आप देख लें, चंद्र कुंडली से अगर रोचक योग बना रहा है तो भी सही है। मंगल कुंडली से लगन कुंडली से बना रहा है तो भी सही है। अगर नक्षत्र स्वामी के आप नाम आपका रखा है P नाम से, तो भी आप जो है मंगल की स्थिति अपनी कुंडली में जांच लें, तो ही ये 40 दिन आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो शुक्र ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। शुक्र जो है वो मंगल को, शुक्र अगर जो है वो है ब्यूटी, मंगल उसकी ब्यूटी को चमकाने का काम करता है, तो इसीलिए मंगल और शुक्र का बहुत बड़ा मेल है। इसीलिए मंगल अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो शुक्र ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो बिल्कुल दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। ये समय कन्या राशि वालों को एक तरीके से वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके बाद छठे में मंगल चला जाएगा अगले 40 दिन, तो मेलेफिक प्लैनेट का छठे में जाना वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 6, 8, 12 में जाना मेलेफिक प्लैनेट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए अब अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा बैठा है कन्या वालों, तो आपका जीवन में न तो आग से आपको क्षति होगी, मैं आपकी मेन कुंडली बता, ना आपको आग से क्षति होगी, ना आप पानी में डूब के मरेंगे, ना आपको कभी किराए के मकान में रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम का स्वामी, तृतीय का स्वामी अगर अच्छी अवस्था में बैठा होता है तो अष्टम और तृतीय के दोषों को समाप्त कर देता है। अगर मंगल अच्छी अवस्था में नहीं बैठा होगा आपकी मेन कुंडली में, तो आपको जीवन भर नसों की बीमारी रहेगी, जीवन भर आपको ब्लड की बीमारी रहेगी, जीवन भर आपको बीपी की बीमारी रहेगी। आप 30 पार करते बीपी की शिकायत शुरू हो जाएगी होनी, और पथरी वगैरह उसी व्यक्ति कन्या वालों के, P नाम वालों के या कन्या लगन वालों के बनेगी जिनका मंगल खराब होगा। जिनका मंगल अगर खराब बैठा होगा उनको गॉल ब्लैडर में पथरी होनी तय होगी, और जो है उनको रक्त की बीमारी तो अवश्य होगी। इसलिए मंगल के स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके उपाय करते चलें। एक तांबे का कड़ा अपने हाथ में पहन लें। अगर किसी कुंडली में, मेन कुंडली में मंगल खराब बैठा है, नीच बैठा है, अस्त बैठा है, तो वो एक तांबे का कड़ा लेके अपनी दाएं हाथ में पहन लें या तांबे की अंगूठी पहन लें, तो उनको मंगल के दोषों में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा। आप समझ लिए, मान के चलिए लगभग आपको 70 से 75% आपको उसके दोष समाप्त होते हुए दिखेंगे। बाकी राशियों के लिए मैं बताता चलूँ, तुला राशि वालों के ये चौथे हाउस में होगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे सबकी मैं तुला वालों की भी अलग से वीडियो बनाऊंगा और वृश्चिक वालों की भी अलग से बनाऊंगा। वृश्चिक राशि वालों के 3rd में होगा तो उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, और उसके बाद धनु राशि के ये 2nd हाउस में होगा, तो उनको जो है वाहन सुख और अपने घर में सम्मान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, उनके पास धन जमा होना शुरू हो जाएगा। उससे अगली राशि हो गई मकर राशि। मकर राशि के ये लगन में होगा। मकर राशि के लगन में होने से इनको जो है कहना चाहिए मेष, कालपुरुष की कुंडली में लगन जो है, मतलब पहला घर जो है वो मेष का होता है, मंगल का होता है, तो यहाँ पर मंगल भी अच्छा फल देंगे और बहुत ज़्यादा एकदम से उनके व्यक्तित्व को चमका देंगे। अगली राशि आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को श्यान योग से बचना चाहिए, कुत्ते वगैरह काटने का योग बन रहा है। उससे अगली राशि आ रही है हमारी मीन राशि। मीन राशि के 11th हाउस में आ रहा है, फेम नेम अवार्ड बनने वाला है, उनको मिलने वाला है। उससे अगली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के 10th हाउस में बन रहा है, 10th हाउस में बनने से इनको
व्यापार में सफलता मिलेगी, इनको धन दौलत मिलेगी, इनकी नौकरी में इनको नौकरी मिल सकती है, अगर नौकरी में है तो इनका प्रमोशन हो सकता है, इनको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, ये राजनीति में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उससे अगली राशि आती है वृषभ राशि की, ये 9th हाउस में हो रहा है, तो इनको धर्म की तरफ को रुझान हो जाएगा, इनके धर्म में रुचि हो जाएगी और ये जो है अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। और अगली राशि आती है कर्क राशि की, अष्टम मिथुन राशि है, मिथुन राशि के ये अष्टम हाउस में हो रहा है, तो इसलिए अष्टम हाउस होने से इनको थोड़ी सी गुप्त बीमारियों से बचना चाहिए और इनको बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए। इस टाइम ये 40 दिन समलता से निकाल दें, सफ़र हल्के हल्के धीरे धीरे निकाल दें तो अच्छा रहेगा। उससे अगली राशि आती है कर्क राशि के 7वां हाउस में रहता है, तो इनके वैवाहिक जीवन टूटने की संभावना रहेगी, इसीलिए इनको चने की दाल के लिए गुरु और मसूर की दाल दोनों मिला के इन्हें अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी गरीब को देने चाहिए जो भीख ना मांगता। उससे अगली राशि आई उससे अगली राशि आ गई हमारी सी राशि के 6 हाउस में। मैंने कहा मेलेक फर्नांडिस जब 6, 8, 12 में जाता है अच्छा फल देता है, तो ये आपके शत्रुओं का दमन करेगा, आपके ऋण को समाप्त करेगा और आपके मुकदमों को समाप्त करेगा, तो ये सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। बाकी मैं इस पूरी 12 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊँ, जैसे कन्या वालों के लिए ये विशेष बनाई, ऐसे ही मैं तुला वालों के वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, कर्क, सिंह सबके लिए बनाने वाला हूँ। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मगर आप अपनी कुंडली की जांच जरूर कर लें, अगर कुंडली में अगर अच्छा मंगल होगा तभी इन 40 दिनों का आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।